दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले करने की कोशिश की। इन हमलों में ड्रोन जो यूज किए गए वो ड्रोन कैसे थे? भाई ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। और आखिर में ड्रोन क्या काम करता है और किस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर उनका यूज किया जाता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 बड़े वार हुए हैं। पहला 1947, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा अनऑफिशियल कारगिल वार 1999। इन चारों युद्धों के अंदर मिलिट्री वार स्ट्रेटेजी लगभग एक जैसी रही है। इससे पहले कुछ शताब्दियों तक बात की जाए तो पूरी देश दुनिया के अंदर ऐसे ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और कुछ शताब्दियों पीछे जाएं तो उस समय हाथी, घोड़े, तीर, तोपों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। इसमें और पीछे जाने के बजाय हम वापस आते हैं 1947 के अंदर, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के वार में इंडिया के लगभग 3,500 सैनिक शहीद हुए और लगभग इतनी ही संख्या यानी टोटल 7,000 मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई। वहीं पर पाकिस्तान की 20,000 मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई। ये वार 1 साल 10 वीक तक चला। इन 1965 इंडिया के लगभग 3700 सैनिक शहीद हुए, वहीं पर पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए। ये वॉर इंडिया के अलावा पाकिस्तान के अंदर न्यूज कैजुअलिटीज कुछ अलग बताई गई थी। ये वार सिर्फ और सिर्फ 17 दिन तक चला था। 1971 इतना बड़ा युद्ध था जिसमें इंडिया के 2307 सैनिक शहीद हुए, 6163 सैनिक घायल हुए और 2163 सैनिक गुम हो गए। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के 8,000 सैनिक शहीद हुए, 25,000 घायल और लगभग 30,000 सैनिक ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर गुम हो गए, जिनका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। और ये लड़ाई सिर्फ 13 दिन तक चली। चौथा अनऑफिशियल कारगिल वार, इंडिया के 527 सैनिक शहीद हुए, 1363 सैनिक घायल हुए। वहीं पर पाकिस्तान के 400 से लेकर 4,000 तक सैनिक मारे गए। 60 दिनों तक दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ते रहे। इन 4 युद्धों के अंदर दोनों ही देशों के सैनिकों ने जानें गंवाई। इसके बाद 2016 उरी में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्हें सबक सिखाया। उसके बाद 2019 पुलवामा अटैक, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में निहत्थे सैलानियों पर हमला किया गया। अब इस 22 अप्रैल 2025 में पहलगांव के हमले के युद्ध का तरीका बदल गया। 6 मई से लेकर 10 मई तक इन 4 दिनों में दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले करने की कोशिश की। इन हमलों में ड्रोन जो यूज किए गए वो ड्रोन कैसे थे और आखिर में ड्रोन क्या काम करता है और किस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर उनका यूज किया जाता है। जो ड्रोन मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज होते हैं वो खास तरह के ड्रोन्स होते हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, जिसे लड़ाकू ड्रोन यानी कॉम्बैट ड्रोन भी कहते हैं। ये बड़ी आसानी से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और ऑन टाइम रियर टीम को फोटोज व वीडियोज भेजते हैं। ये ड्रोन बिल्कुल आर्मी की तरह काम करते हैं, मतलब दुश्मन की निगरानी करना और उस पर हमला करना। ये कॉम्बैट ड्रोन दुश्मन के ठिकानों, वाहनों या आतंकवादियों पर मिसाइल या बॉम्ब से बिल्कुल एक सटीक तरीके पर पिन पॉइंट पर टारगेट पर अटैक करते हैं। ये दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सहायता करता है, जिसके ऊपर फाइटर जेट या आर्टिलरी से अटैक किया जा सके। कवर्ट ऑपरेशंस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉम्बैट ड्रोन को चुपचाप दुश्मन में की सीमा में भेज सकते हैं और उसके बाद बिना दुश्मन को पता चले मिशन को पूरा करके उसे वापस भी बुला सकते हैं। फाइटर जेट की तरह पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की लड़ाई में मदद करता है। अम्यूनिशन और वेपन सप्लाई, ऐसे कुछ जिग जैग वाले या फिर पहाड़ी रास्तों के अंदर जहां पर वेपन्स और एम्यूनिशन भेजना मुश्किल होता है, वहां पर ये कॉम्बैट ड्रोन हथियार और बाकी सहायता सामग्री इन्फेंट्री तक आसानी से भेज सकते हैं। ये ड्रोन खास तरह के होते हैं, तो ये कई बार तो कई जगह पर कई घंटों तक उड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कई दिनों तक भी वहीं पर एक जगह पर स्टेटिक रह के फ्लाई कर सकते हैं। इनके अंदर स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, ये जो दुश्मन की रडार की पहुंच में नहीं आता है और अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाते हैं। इनके अंदर इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम होता है, जो दुश्मन के ठिकानों पर जा सकते हैं और वहीं से कम बैक यानी रिटर्न टू बेस के ऑर्डर के ऊपर वापस भी आ जाते हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन धरती से 30,000 फुट तक की हाइट पर उड़ते हैं। ये दुश्मन की पहुंच से दूर होते हैं और मिशन को पूरा करने में सक्सेसफुल होते हैं।
सबसे बड़ा फायदा इन कॉम्बैट ड्रोन्स का ये होता है कि ये मानव रहित होते हैं और बिल्कुल हूबहू फाइटर जेट की तरह वार करते हैं, मतलब उतना ही पूरा काम करके वापस अपने बेस तक लौट आते हैं। अब बात ये आती है कि इन ड्रोन को ऑपरेट कैसे करते हैं। इन कॉम्बैट ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इनका एक रियर बेस स्टेशन होता है, जिसको आप ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के नाम से समझ सकते हैं, जिसमें इसके ऑपरेटर और कुछ ऑफिसर्स होते हैं। जो ऑपरेटर कंप्यूटर स्क्रीन पर कंट्रोलर पर सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए ड्रोन को उड़ाता है। ड्रोन को जीपीएस से जोड़ा जाता है, उसमें उसको जहां उसे भेजना होता है उसको प्रोग्राम किया जाता है। ड्रोन में लगे कैमरे, थर्मल सेंसर और रडार को ऑपरेटर रियल टाइम में कंट्रोल करता है, ताकि टारगेट को ट्रैक करके उसको उसी समय पहचान सके और उसको वहीं पर बर्बाद कर सके। ड्रोन के अंदर लगे बॉम्ब या मिसाइल को रिमोट से कंट्रोल करते हैं। ऑपरेटर जहां चाहे वहां पर फायर कर सकता है। रिमोट से उसे वापस भी बुला सकते हैं, उसे ऑटो रिटर्न पर भी डाल सकते हैं। ड्रोन कितना बड़ा होता है ये बात सबके दिमाग में घूमती है। बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रोन कितने बड़े साइज का हो सकता है। जनरली एक इंफॉर्मेशन लेके चलें तो ये कॉम्बैट ड्रोन 6 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 10 से 20 मीटर तक के इसके विंग्स हो सकते हैं। 500 किलो से लेके 4,500 किलो तक का वजन लेके ये 30,000 फीट की हाइट पर उड़ सकते हैं। कुछ लड़ाकू ड्रोन 200 किलो वजन से लेके 1500 किलो वजन तक लेके उड़ जाते हैं। इनकी स्पीड की बात की जाए तो ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेके 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक उड़ सकते हैं। ये जनरली ड्रोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। बाकी कई प्रकार के और ड्रोन भी होते हैं जिनका साइज छोटा और मिनिमम छोटा और माइक्रो साइज के भी ड्रोन होते हैं। आज युद्ध का तरीका बदल गया है। एक देश दूसरे देश की सीमा में घुसे बिना ही वहीं पर अपने देश में रहते हुए दुश्मन देश को बर्बाद कर सकता है। तो ड्रोन अटैक के बारे में जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।